हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम यू ऑल इन टुडेज़ वीडियो। सो स्टूडेंट्स, ये कंटिन्यू पार्ट है फर्स्ट वीडियो का। फर्स्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कम्युनिकेशन स्किल्स का इंट्रोडक्शन। ठीक, सो अभी हम यहाँ पर फर्स्ट सेशन डिस्कस करेंगे जिसमें हम 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ने वाले हैं। जिस भी स्टूडेंट ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जाके वो वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिंक गिवन है, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो फर्स्ट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। सो वाई वी नीड 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन एंड व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। सो उस 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ चेकलिस्ट विच हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंक्रीज द चांस दैट मैसेज विल बी अंडरस्टैंड इन अ मैनर इट वॉज कन्वेड। 7 C's की हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है, ये एक तरह से हमारे लिए चेक लिस्ट का काम करते हैं और हमें हेल्प करते हैं हम जो भी मैसेज सामने वाले को कन्वे करना चाहते हैं वो उसको उसके अप्रोप्रिएट मैनर में पहुँचे। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन वी नीड 7 C's एंड व्हाट आर दी 7 C's? 7 C's यहाँ पे हमें डिस्क्राइब है: कंप्लीटनेस, देन कंक्रीट, देन कंसाइज, देन कंसिडरेशन, देन courteous, क्लियर, करेक्ट। तो दीज आर 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे क्लियर। क्लियर क्या है? द मैसेज शुड बी क्लियर एंड शुड कन्वे द मीनिंग ईजिली टू द रेसिपिएंट। जो हमारा मैसेज है वो हमेशा क्लियर होना चाहिए एंड ईजीली रेसिपिएंट को या रिसीवर को रिसीव होना चाहिए। द पर्पस ऑफ द कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर टू द सेंडर, देन ओनली द रिसीवर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। अगर किसी भी सेंडर का पर्पस ऑफ सेंडिंग मैसेज क्लियर होगा तभी एक रिसीवर को वो मैसेज ईजिली अंडरस्टैंड हो पाएगा, राइट। द मैसेज शुड बी emphasize on single goal at a time and should not cover various ideas in a single sentence। जो हमारा मैसेज है एम्फेसाइज होना चाहिए कि इवेंट को या उसी जो भी मैसेज सेंड करना चाहते हैं रिसीवर को उसी पर क्लियर कट होना चाहिए, ठीक है, उसी से ओरिएंटेड होना चाहिए। एक निश्चित हमारा फिक्स गोल होना चाहिए एट अ टाइम वंस। वी शुड नॉट कवर वेरियस आइडियाज़ इन अ सिंगल सेंटेंस बिकॉज वी शुड नॉट कवर। हम एक सिंगल सेंटेंस में बहुत सारे मल्टीपल आइडियाज़ को कवर नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हमें एम्फेसाइज करते हैं अगर हम एक छोटा सा सेंटेंस सेंड कर रहे हैं रिसीवर को तो वो क्लियर कट होना चाहिए। द रिसीवर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंडर्स मैसेज, राइट। सो दिस इज़ वेरी important thing. Once we need to convey our message, once we need to tell anyone our thought and our point of view in any of the topics, so we need to clear to the point, right? So here we study correct क्या है? द मैसेज शुड बी कम्युनिकेटेड इन अ करेक्ट लैंग्वेज। हमारा जो मैसेज है करेक्ट लैंग्वेज में कम्युनिकेट होना चाहिए एंड द सेंडर मस्ट इंश्योर दैट देयर इज़ नो ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक। सेंडर्स को हमेशा यह भी इंश्योर करना चाहिए कि जो हमारा मैसेज है उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है और कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है। ऑल्सो द मैसेज शुड बी टाइमली एंड एग्जैक्ट। एंड जो हमारा मैसेज है वो टाइम से डिलीवर हो जाना चाहिए और एग्जैक्ट होना चाहिए। कंप्लीट क्या है? द मैसेज शुड बी कंप्लीट इन इटसेल्फ। इट मस्ट इंक्लूड ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। जो हमारा मैसेज है वो हमारा कंप्लीट होना चाहिए, उसी के मतलब विद इन इटसेल्फ, ठीक। किसी और हमें मीडियम किया और किसी here we don't need to have any medium or any resource to understand the message. So once we send the message should be complete itself. It must include all the relevant information। मैसेज के अंदर हमारी सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, जो भी हमारे रिसीवर के लिए रिक्वायर्ड हो। एंड द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हेल्प्स इन कन्वेइंग ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। जो हमारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो किस लिए हेल्प करती है? हमें कन्वे करने के लिए जो भी हमारी सारे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है टू द गोल रिसीवर के पास, जिससे कि हमारा जो रिसीवर है हमारे मैसेज को ईजिली अंडरस्टैंड कर पाए एंड किसी भी एक बेटर डिसीजन के लिए एबल हो पाए या बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाए। नेक्स्ट वी हैव कॉन्क्रीट। द कम्युनिकेशन शुड बी कॉन्क्रीट विच मीन्स दैट द मैसेज शुड बी क्लियर एंड इट इज़ नॉट मिस इंटरप्टेड। ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स
should be clearly mentioned in a message to make the motive of the senders clear. So here it means the message should be concrete, means message जो है हमारा exact होना चाहिए. whatever the facts and figures जो सेंडर सेंड कर रहा है वो सब क्लियर होनी चाहिए एंड उनका एक फिक्स्ड मोटिव होना चाहिए. whatever the required information is sending by the sender. Next we have concise. The message should be precise to the point. मैसेज जो होना चाहिए हमारा प्रिसाइज होना चाहिए एंड टू द पॉइंट होना चाहिए. प्रिसाइज हमारा होता है एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट. ठीक, एग्जैक्ट होना चाहिए या फिर हम कह सकते हैं जो हमारा मैसेज है एक्यूरेट होना चाहिए. द सेंडर शुड अवॉइड द लेंथी सेंटेंसेज एंड मस्ट ट्राई टू कन्वे द सब्जेक्ट मैटर इन द मिनिमम पॉसिबल वर्ड्स. जो भी हमारा सेंडर होता है उसको अवॉइड करने चाहिए लेंदी सेंटेंसेस और उसको ट्राई करना चाहिए कि वो मिनिमम पॉसिबल वर्ड्स में अपना जो मैसेज है कन्वे कर सके. द शॉर्ट एंड ब्रीफ मैसेज हेल्प इन रिटेनिंग द रिसीवर्स अटेंशन. अब अगर हमारा मैसेज शॉर्ट होगा एंड ब्रीफ होगा, शॉर्ट में ब्रीफ होगा, तो वो क्या करेगा, रिसीवर को हेल्प करेगा उसकी अटेंशन को ग्रैब करने के लिए ईजीली. शॉर्ट मैसेजेस हमारी अटेंशन जल्दी से ग्रैब कर पाते हैं. नेक्स्ट वी हैव 6 पॉइंट, दैट इज़ आर कंसिडरेशन. कंसिडरेशन क्या है, द सेंडर्स मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन द रिसीवर्स ओपिनियन, नॉलेज, माइंडसेट, बैकग्राउंड एटसेट्रा. जब सेंडर कोई मैसेज सेंड करता है तो सेंडर को क्या करना चाहिए, उसको कंसीडर करना चाहिए. वॉट एवर द थिंकिंग, वॉट एवर द ओपिनियन, वॉट एवर द नॉलेज, माइंड सेट एंड बैकग्राउंड ऑफ द रिसीवर. वो किस पर्सन को मैसेज भेज रहा है एंड उसका क्या बैकग्राउंड है, तो ये सब हमें उसको कंसिडर करके कोई भी टेक्स्ट मैसेज या कोई भी ईमेल ड्राफ्ट करना होता है. इन ऑर्डर टू हैव एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अगर हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम अपने फ्रेंड को कोई भी मैसेज सेंड कर रहे हैं, लाइक हम व्हाट्सएप चैट कर रहे हैं, तो हम फ्रेंड से नॉर्मली पूछ सकते हैं, हाय फ्रेंड, हाउ आर यू, व्हाट्सअप एंड व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट इज़ योर प्लान फॉर द डे. इस तरह से हम अपने फ्रेंड के साथ एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर सकते हैं. बट इफ़ वी आर सेंडिंग द मैसेज टू एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और टू एनी कंपनी फॉर एनरोल योर सेल्फ एनी काइंड ऑफ कोर्स, तो उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर मैसेज या पर्टिकुलर ईमेल ड्राफ्ट करनी होती है. दैट इज़ अ पर्टिकुलर मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन. सो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम किस पर्सन को मैसेज भेज रहे हैं और किस रेस्पेक्ट में भेज रहे हैं. कोर्टियस क्या है, द सेंडर मस्ट टेक इन टू कंसिडरेशन बोथ द फीलिंग्स एंड व्यू पॉइंट ऑफ द रिसीवर. सेंडर को कंसिडर करने चाहिए फीलिंग्स एंड व्यू पॉइंट्स ऑफ रिसीवर, रिसीवर की क्या थिंकिंग है या वो क्या सोच रहे हैं. सच दैट मैसेज इज़ पॉजिटिव एंड फोकस्ड एट द ऑडियंस, हमारा जो भी मैसेज है पॉजिटिव होना चाहिए एंड हमारी ऑडियंस को फोकस करते हुए होना चाहिए. द मैसेज शुड नॉट बी बायास्ड एंड मस्ट कन्वे रेस्पेक्ट फॉर रेसिपिएंट, मैसेज हमारा कभी भी बायास नहीं होना चाहिए एंड हमारी रेसिपिएंट को या हमारे रिसीवर के लिए एक रेस्पेक्टेड वे में कन्वे होना चाहिए. नेक्स्ट वी हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो अभी हम यहाँ पर मेथड्स स्टडी करेंगे. सो कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन. कम्युनिकेशन को सिंपली हमने डिफाइन किया है प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. हमारा प्रोसेस है किसी भी मैसेज को या किसी के वर्बल वर्ड्स को, किसी भी अगर हम कम्युनिकेशन में पार्ट टेकन करते हैं तो उसमें हमारा एक सबसे मेन प्रोसेस होता है या सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है कि हम सामने वाले की बात को समझ पाए कि सामने वाला हमें क्या कह रहा है. ठीक है, तो कम्युनिकेशन का बेसिक पार्ट है हमारा प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इंफॉर्मेशन शेयर्ड. किसी भी सामने वाले के या किसी भी दो इंडिविजुअल के बीच अगर कम्युनिकेशन हो रही है तो अगर वो आपस में एक दूसरे के पॉइंट्स या एक दूसरे के वर्ड्स या एक दूसरे के सेंटेंसेस समझ पा रहे हैं तो इट मीन्स कम्युनिकेशन जो हमारी है एक स्मूथली टेकिंग प्लेस हो रही है. द मेन एसेंस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ टू अंडरस्टैंड एंड बी अंडरस्टूड. हमारा जो मेन एसेंस है, जो मेन पर्पस है कम्युनिकेशन का, समझना और समझाना. ठीक है, दिस कैन बी अचीव्ड इन द फॉलोइंग वेज.
कम्युनिकेशन हमारी किस तरह से अचीव की जा सकती है? कम्युनिकेशन हमारी वर्बली हो सकती है, इट कैन बी विजुअली, एंड कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नॉन वर्बल। ठीक, वर्बल में क्या होगा? ओरली, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होगी, या फिर इसमें हम टेलीफोन का यूज़ कर रहे होंगे, या फिर हमारी क्लासरूम टीचिंग के दौरान होती है। और इन रिटर्न, रिटर्न भी हो सकती है, जिसमें रिटर्न में आते हैं हमारे लेटर्स, नोट्स, ईमेल्स, एसएमएस, बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। ये सब हमारे रिटर्न में आते हैं। ओरल में क्या आते हैं? हमारे फेस टू फेस, टेलीफोन एंड क्लासरूम टीचिंग, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। विजुअल में क्या होगा? इमेजेस, ग्राफ्स और मैप, इनकी हेल्प से हमारी कम्युनिकेशन होगी। नॉन वर्बल में हमारी बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट और गेस्चर। हमारी बॉडी लैंग्वेज किस तरह से, हम किस तरह से आई कांटेक्ट करते हैं, वॉट एवर गेस्चर वी आर फॉलोइंग, वो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। सो हेयर ये आपके लिए एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1 एंड एक्टिविटी 2, ये आपको सेल्फ स्टडी करनी है। एक्टिविटी 3 एंड एक्टिविटी 4। Now students, we will discuss about session 2, which is our verbal communication. So क्या है verbal communication? Verbal communication is a type of oral communication wherein the message is transmitted through the spoken words. वर्बल कम्युनिकेशन हमारी एक ओरल कम्युनिकेशन ही है, जिसके अंदर हमारा जो मैसेज होता है वो हमारे स्पोकन वर्ड, जो हम वर्ड्स बोलते हैं, उसकी हेल्प से मैसेज हमारा ट्रांसमिट होता है या फिर ट्रांसफ़र होता है। Here the sender gives words to his feelings, thoughts, ideas and opinions and express them in the form of speeches, discussion, presentation and conversations. यहाँ पे क्या होता है? सेंडर के पास वर्ड्स होते हैं टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स, थॉट्स, अपने आइडियाज़ को, ओपिनियन को एक्सप्रेस करने के लिए, राइट। एंड sender also have speeches, discussions, presentation and conversation. ये सब हमारे verbal communication का part है। The impact of the verbal communication depends on the tone of the speaker. किसी भी verbal communication का जो effect है वो किस पर डिपेंड होता है? वो टोन ऑफ द स्पीकर पर डिपेंड करता है। जो हमारा स्पीकर होता है उसकी किस तरह की टोन है, वो किस तरह की वॉइस में अपना मैसेज ट्रांसमिट कर रहा है टू देयर ऑडियंस। क्लैरिटी होनी चाहिए स्पीच के अंदर, वॉल्यूम होनी चाहिए, स्पीड, बॉडी लैंग्वेज एंड द क्वालिटी ऑफ द वर्ड यूज्ड इन द कॉन्वर्सेशन। सो बेसिकली हमारी जो क्लैरिटी ऑफ स्पीच होनी चाहिए, वी हैव ऑल्सो अ गुड वॉल्यूम वाइल वी आर कम्युनिकेटिंग वर्बली, वी हैव ऑल्सो अ गुड स्पीड, बॉडी लैंग्वेज हमारा अच्छा होना चाहिए, एंड द क्वालिटी ऑफ वर्ड्स, वॉट एवर द वर्ड्स वी आर यूजिंग, तो उनकी एक अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए during the conversation. In this case, the verbal communication, the feedback comes immediately. verbal communication में क्या होता है? जो हमारा feedback होता है हमें immediately मिल जाता है, हमें feedback की वेट नहीं करनी होती, जैसे कि हमें अदर communication प्रोसेस में करनी होती है। अगर हम किसी भी रिटर्न कम्युनिकेशन को कर रहे हैं तो उसमें हमारा फीडबैक थोड़ा लेट मिलता है। Since the sender sends the information to the receiver in a person or directly. ओरल कम्युनिकेशन में क्या होता है? जो सेंडर इन्फॉर्मेशन को सेंड करता है रिसीवर के पास, वो डायरेक्टली कर देता है, ठीक है, किसी भी अनदर मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। हम इसमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर पाते हैं, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन कर पाते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पाते हैं, एंड हमारा जो फीडबैक होता है इमीडिएटली हमें मिल जाता है। The success of the verbal communication depends not only on the speaking ability of an individual but also on the listening skills. अगर कोई भी हमारी वर्बल कम्युनिकेशन चल रही है तो अगर वो सक्सेसफुल होगी तो वो सिर्फ हमारे स्पीकिंग या स्पीकर के ऊपर नहीं डिपेंड होगी। जो भी हमारा लिसनर है उसकी अगर लिसनिंग स्किल्स अच्छी नहीं होंगी तो हमारा कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा। Verbal communication is of two types. First we have oral communication and second we have written communication. Firstly we will discuss about the oral communication. So here oral communication implies communication through talking using words. It includes individual conversing with each other, which can be direct conversation or telephonic conversation.
ओरल कम्युनिकेशन में जो हमारी कम्युनिकेशन होती है विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स होती है। इसके अंदर हम डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन कर पाते हैं, चाहे वो हमारी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो या फिर हमारी स्पीच प्रेजेंटेशन हो, डिस्कशन हो। ये जब हमारी सारी टेक्निक्स है, ये हमारी एक ओरल कम्युनिकेशन का पार्ट है। ओरल कम्युनिकेशन इज जनरली प्रिफर्ड व्हेन द कम्युनिकेशन इज ऑफ टेम्पररी टाइप वेयर अ डायरेक्ट इंटरेक्शन इज रिक्वायर्ड। ओरल कम्युनिकेशन को हम जनरली तब प्रेफर करते हैं जब हमारी कम्युनिकेशन टेम्परेरी होती है, जहाँ पर हमें डायरेक्ट इंटरेक्शन रिक्वायर्ड होती है, जहाँ पर हमें डायरेक्ट पर्सन का होना ज़रूरी होता है कि जिससे हमें बात करनी है। फेस टू फेस कम्युनिकेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है? मीटिंग्स, लेक्चर्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड इंटरव्यू। अगर हमारी कोई भी फेस टू फेस कन्वर्सेशन है, ये भी हमारी एक ओरल कम्युनिकेशन का पार्ट है। इसके अंदर हमारा क्या क्या इंक्लूड होता है? हमारी कोई भी मीटिंग हो सकती है, कोई भी हमारा लेक्चर हो सकता है जिसमें टीचर लेक्चर देंगे एंड स्टूडेंट वहाँ पर लिसन करते हैं, तो ये भी हमारी एक ओरल कम्युनिकेशन होती है। कॉन्फ्रेंसेस होती है एंड इंटरव्यू इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट व्हेन द सेंडर्स वांट टू बिल्ड अ रैपोर्ट एंड ट्रस्ट। ओरल कम्युनिकेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट होती है जब किसी भी सेंडर को अपना कोई रैपोर्ट बिल्ड अप करना होता है या फिर ट्रस्ट। एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन क्या है? फर्स्ट मेन एडवांटेज है देयर इज़ अ हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन ओरल कम्युनिकेशन एज इट इज़ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जो हमारी एडवांटेज है ओरल कम्युनिकेशन की, हमारी इसके अंदर हमारी हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, मतलब कि क्लियरिटी होती है, एंड ये हमारी इंटरपर्सनल होती है। द फीडबैक इज स्पॉन्टेनियस इन द केस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। जो हमारा फीडबैक होता है ओरल कम्युनिकेशन के अंदर स्पॉन्टेनियस होता है, एंड जो हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है वो क्विकली हो जाती है, क्विक होती है विदाउट एनी डिले। ओरल कम्युनिकेशन की हेल्प से हमें कोई भी अगर डिसीजन लेना है किसी भी सिचुएशन पर तो हम क्विकली ले पाते हैं। ओरल कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट इन केस ऑफ प्रॉब्लम रिजोल्यूशन। ओरल कम्युनिकेशन बेस्ट होती है अगर हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे होते हैं। द कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट्स एंड मैनी इश्यूज डिफरेंसेस कैन बी पुट टू एन एंड बाय टॉकिंग देम ओवर। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट हमारे या फिर कोई भी इशू होते हैं तो हम उसको ओरल कम्युनिकेशन की हेल्प से जल्दी से उस पर हम एक्शन टेकन या कोई भी स्टेप यहाँ पर ले सकते हैं। ओरल कम्युनिकेशन इज़ एन एसेंशियल फॉर टीम वर्क एंड ग्रुप कोऑर्डिनेशन। ओरल कम्युनिकेशन इसलिए भी ज़रूरी होता है ग्रुप वर्क के लिए या फिर टीम वर्क के लिए या फिर किसी भी ग्रुप कोऑर्डिनेशन के लिए। अगर हम किसी भी ग्रुप के अंदर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारा ओरल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। ओरल कम्युनिकेशन कैन बी बेस्ट यूज टू ट्रांसफर प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मैटर। ओरल कम्युनिकेशन हमारी इसलिए भी बेस्ट है अगर हमें कोई भी प्राइवेट या कॉन्फिडेंशियल मैटर या इंफॉर्मेशन किसी को ट्रांसफ़र करनी है। सो नाउ वी विल डिस्कस डिसएडवांटेजेस या फिर हम कह सकते हैं लिमिटेशंस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। मोस्ट कॉमन डिसएडवांटेज है हमारी कल्चरल डिफरेंस। अगर रिसीवर और सेंडर अलग अलग कल्चर से होंगे तो उन्हें कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी, वे एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ नहीं पाएंगे। दिस कैन बी ड्यू टू द यूज़ ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस और द मीनिंग ऑफ वर्ड्स और इज़ कन्फ्यूजिंग। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों पर्सन अपनी अलग अलग लैंग्वेज को फॉलो करते हैं और वो दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं जान पाते हैं, तो वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर पाना दोनों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अगर दोनों पर्सन सेम कल्चर से होंगे तो उनके अंदर जो कम्युनिकेशन होगी ओरल कम्युनिकेशन वो स्मूथ होगी और वो दोनों एक दूसरे की मैसेज को या इन्फॉर्मेशन को समझ पाएंगे। There may be a misunderstanding as the information is not complete and may lack of essential points. अगर दोनों का कल्चरल डिफरेंसेस होगा तो उसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारी कंप्लीट नहीं हो पाती है, बिकॉज सेंडर कुछ और सेंड कर रहा है, रिसीवर कुछ और अंडरस्टैंड कर रहा है, तो इसलिए हमारा जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है। इट रिक्वायर्स अटेंटिवनेस एंड ग्रेट रिसेप्टिविटी ऑन अ पार्ट ऑफ द रिसीवर्स या फिर ऑडियंस। ओरल कम्युनिकेशन में जो हमारे रिसीवर्स होते हैं उनका अटेंटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारा रिसीवर अटेंटिव नहीं होगा तो हमारी ओरल कम्युनिकेशन फेल हो जाएगी, ये वर्थलेस हो जाएगी एकदम। नेक्स्ट वी हैव रिटन कम्युनिकेशन। सो रिटन कम्युनिकेशन हैज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन टूडेज बिजनेस वर्ल्ड।
इफ़ेक्टिव राइटिंग इन्वॉल्व्स केयरफुल चॉइस ऑफ वर्ड्स। अगर हमारी राइटिंग इफ़ेक्टिव होगी तो हम केयरफुली अपने मनपसंद के वर्ड्स को इन्वॉल्व कर पाएंगे, जिससे कि हमारी रिटन कम्युनिकेशन है इंटरेस्टेड और अट्रैक्टिव लगने लगे। ऑर्गेनाइजेशन इन करेक्ट order in sentence formation as well as proper composition of sentences। इफ़ेक्टिव राइटिंग हमारी ये होती है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि हम वॉट एवर द वर्ड्स एंड वॉट एवर द फॉर्मेट इज़ यूजिंग वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज होना चाहिए, मतलब एक गुड मीनिंग होना चाहिए वॉट एवर द सेंटेंस वी आर यूजिंग वाइल वी आर राइटिंग एनी फॉर्मल ईमेल। इट इज़ एज्यूम दैट रिटर्न इज़ मोर वैलिड एंड रिलायबल दैन स्पीच। हमने ऐसा अज्यूम किया है कि जो हमारी रिटर्न कम्युनिकेशन है ज़्यादा वैलिड होती है एज़ कम्पेयर्ड विद स्पीच, वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन से ज़्यादा वैलिड हमारी रिटर्न कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कुछ प्रूफ्स रह जाते हैं, हम बाद में उसको रिट्रीव करके देख सकते हैं कि क्या उस समय हमने कहा था, क्या उस समय हमने अपनी बात को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के या किसी भी पर्सन को सेंड किया है, तो हम उसको रिकॉल कर सकते हैं वेन एवर रिक्वायर्ड। बट वाइल स्पीच इज स्पॉन्टेनियस, राइटिंग कॉजेज डिले एंड टेक्स टाइम एज अ फीडबैक इन नॉट इमीडिएट। जो हमारी रिटन कम्युनिकेशन होती है इसके अंदर हमारे जो फीडबैक होते हैं थोड़ा टाइम बाद आते हैं, बट दे आर रिलायबल एंड दे आर प्रिटी गुड एज़ कम्पेयर टू दी ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन में हमें फीडबैक इमीडिएट तो मिल जाते हैं, बट हमारे पास उन फीडबैक का कोई प्रूफ नहीं हो पाता है। रिटन कम्युनिकेशन में हमारे पास एविडेंस रह जाते हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। इट इज़ अ परमानेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन का फर्स्ट मेन एडवांटेज है हमारा परमानेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, दस इट इज़ यूजफुल वेयर रिकॉर्ड मेंटेन इज़ रिक्वायर्ड। अगर हम कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं तो रिटन कम्युनिकेशन हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। लीगल डिफेंसेस कैन डिपेंड अपॉन रिटन कम्युनिकेशन एज इट प्रोवाइड्स वैलिड रिकॉर्ड। कोई भी अगर हम लीगल वर्क कर रहे हैं तो उसमें हमारा रिटन कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इट विल प्रोवाइड अस अ मेंटेन रिकॉर्ड। हमारे जो रिकॉर्ड्स है रिटन कम्युनिकेशन के अंदर मेंटेन हो जाते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? रिटन कम्युनिकेशन इज़ टाइम कंज्यूमिंग एज द फीडबैक इज़ नॉट इमीडिएट। फर्स्ट डिसएडवांटेज ये हो गई कि इसके अंदर हमारा जो फीडबैक होता है इमीडिएट नहीं मिलता है, हमें फीडबैक के लिए थोड़ा वेट करना होता है। द एनकोडिंग एंड सेंडर्स ऑफ द मैसेज टेक टाइम। इसके अंदर हमारा एनकोडिंग एंड डिकोडिंग का प्रोसेस चलता है। इफ़ेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन रिक्वायर्स ग्रेट स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज इन लैंग्वेज। अगर हमारी इफ़ेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन अगर हमें करनी है तो इसके अंदर हमें क्या चाहिए? ग्रेट स्किल्स होनी चाहिए हमारे पास, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए हमारे पास, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हमें यूज़ ऑफ वोकेबलरी या वोकेबलरीज पता होनी चाहिए। पुअर राइटिंग स्किल्स एंड द क्वालिटी हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेशन। अगर हमारी पुअर राइटिंग स्किल्स होगी तो हमारा वो कोई भी अगर हम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं तो उसके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। तो हमारे पास प्रॉपर राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए एंड हमें प्रॉपर यूज़ ऑफ ग्रामर्स पंक्चुएशंस का आना चाहिए। टू मच पेपर वर्क एंड ईमेल्स बर्डन इज़ इन्वॉल्व इन रिटन कम्युनिकेशन। बहुत ही ज़्यादा पेपर वर्क एंड ईमेल्स बर्डन इसके अंदर हमारा इन्वॉल्व हो जाता है रिटन कम्युनिकेशन के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव पब्लिक स्पीकिंग। स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ लार्ज ऑडियंस कैन मेक द स्पीकर नर्वस। अगर हम कभी भी लार्ज ऑडियंस के सामने स्पीक करने वाले होते हैं तो जो भी हमारा कोई स्पीकर होता है वो नर्वस फील करता है। ठीक, द स्पीकर शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग 3 पीस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। अगर कोई भी स्पीकर है, सपोज वी वांट टू स्पीक एनी टॉपिक इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, तो हमें 3 पीस को हमेशा कंसिडर करना चाहिए अपने माइंड के अंदर। प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। प्रिपेयर क्या है? यू हैव टू प्रिपेयर द स्पीच विद द प्रॉपर टॉपिक। अगर हम कोई भी स्पीच डिलीवर करने वाले हैं इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस तो हमें उसको पहले से ही प्रिपेयर कर लेना चाहिए एंड प्रॉपर टॉपिक हमें चूज़ कर लेना चाहिए। रिलेवेंट कंटेंट अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस हमें फाइंड आउट कर लेना चाहिए और उसको अप्रोप्रिएट सीक्वेंस में हमें मैनेज कर लेना चाहिए, उसी अकॉर्डिंग हमें उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इट टेक्स स्किल्स एंड हार्ड work to create a powerful speech to make your listeners understand your topic. So we need to have some skills and do hard work to create powerful speech to make your listeners understand your topic.
जिससे कि हमारी जो ऑडियंस है उसको हमारे टॉपिक के बारे में समझ आ जाना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, इंटरेक्टिव पीपीटीज़ बना सकते हैं, जिससे कि हम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हम अपनी पीपीटीज़ की हेल्प से अपनी ऑडियंस को क्लियरली शो कर पाए, बता पाए कि हम वो क्या मैसेज उनको बताना चाह रहे हैं। प्रैक्टिस से क्या है, द स्पीकर नीड्स टू प्रैक्टिस द कंटेंट अगेन एंड अगेन इन फ्रंट ऑफ द मिरर और इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली मेम्बर। हमें क्या करना चाहिए, या तो मिरर की हेल्प से उस टॉपिक की कंटेंट की बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए, या फिर हम अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प से भी अपने कंटेंट की प्रैक्टिस या रिवीजन कर सकते हैं। यू शुड कीप इन माइंड दैट योर वॉइस शुड बी क्लियर, लाउड एंड प्रॉपर। हमें अपने दिमाग में हमेशा रखना चाहिए कि हमारी वॉइस क्लियर, प्रॉपर एंड लाउड हो। अगर हम लाउडली नहीं बोलेंगे तो हमारी ऑडियंस को सुनाई नहीं देगा, तो हमारा जो भी एफर्ट्स, जो भी हमारी स्किल्स होंगी वहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएंगी। परफॉर्म वंस यू हैव प्रिपेयर्ड अ वेल थॉट आउट स्पीच द प्रैक्टिस, देन द फाइनल स्टेप इज़ टू प्रेजेंट इन योर ऑडियंस विदाउट गेटिंग नर्वस। जब आप परफॉर्म करोगे, आप पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड होंगे, आपके दिमाग में ऑलरेडी होगा कि मैं इसकी प्रैक्टिस करके आया हूँ या आई हूँ, तो मुझे अभी नर्वस नहीं होना है। अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी एक बिल्ट इन कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अब हम इस टॉपिक को अच्छे से इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस बोल पाएंगे। मोस्ट ऑफ अस फील ऑकवर्ड। कभी कभी हमारे में से कुछ स्टूडेंट्स या कुछ पीपल ऐसे होते हैं कि अपने आप में ऑकवर्ड या फियरफुल फील करते हैं व्हेन वी स्पीक इन पब्लिक, बट वन शुड काम एंड कंपोज्ड वाइल स्पीकिंग। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने आप को रिलैक्स रखना है वाइल we are speaking in front of the audience, right? And this is your practice test. You can practice this test. So जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड जिसने भी पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो पुरानी वीडियो जाकर देख सकते हैं। और जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।